आपको जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि जो जम्मू एंड कश्मीर का होम डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ जॉब्स निकली है। तो चलिए बात करते हैं। ये जो हमारी जॉब निकली है ये आज ही की तारीख 22/7/2025 को निकली है, तो बहुत ही ज़्यादा रीसेंट है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है कितनी, नेम ऑफ़ पोस्ट क्या क्या है, एज लिमिट कितनी है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, मार्किंग स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है जो आपको पेपर में लेके जाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पेपर है ये JKSSB कंडक्ट करवा रहा है, तो ये थी मेन बात। और दूसरी बात है कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 61 पोस्ट टोटल निकली है, तो अच्छा खासा नंबर है। और होता क्या है कि जो ये कम पोस्ट निकलती है किसी डिपार्टमेंट में तो उसमें उसको ज़्यादा लोग ऐसे ना भाव नहीं देते, तो क्या होता है कि उसमें आपका सिलेक्शन रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो गई ये वाली बात। इसके बाद हम बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहली जो हमारी जॉब है वो है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में। तो इसमें क्या है कि ओपन मेरिट में हमारी एक सीट है और टोटल एक सीट ही है, बाकी जो भी कैटेगरी है इसमें कोई भी सीट नहीं है। तो इसकी जो पे लेवल है वो आप देख सकते हैं कि लेवल 6E की जॉब है। 35,900 से लेके 1,13,500 तक जा सकता है, तो मतलब मिनिमम इसमें रहेगा 35,900। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए वो आपको मास्टर्स चाहिए, किसमें, केमिस्ट्री या तो बायोकेमिस्ट्री या तो फार्माकोलॉजी या तो फॉरेंसिक साइंस। लेकिन इसमें है कि 50% आपके जो UGC है उसमें मार्क्स होने चाहिए थे। और इसका क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है कि इसमें एक पेपर होगा वो आपको देना पड़ेगा, वो आगे चल के डेट्स निकलेंगी तो हम आपको बता देंगे, जस्ट सब्सक्राइब करके रखिएगा। दूसरा जॉब हमारा निकला है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। ये जो है लेवल 6E की जॉब है, इसमें भी सेम जो इसमें पे है इसमें भी पे है। तो इसमें क्या है कि हमारा इसमें जनरल में 1 निकला है, SC में 1 निकला है, तो टोटल पोस्ट 2 निकली है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मास्टर्स चाहिए, किसमें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या फॉरेंसिक साइंस में चाहिए। उसमें भी 50% UGC में मार्क्स होने चाहिए, जो आपने कॉलेज गए थे उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो दूसरी बात हम करेंगे कि इसका जो सिलेक्शन है वो भी हमारा पेपर बेस्ड होगा, तो हो गया ये। तीसरा जॉब है हमारा असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर क्राइम सीन। तो ये हमारी सेम 6C की जॉब है और इसमें भी सेम जो पे स्केल रहेगी 35,900। तो इसमें अच्छी खासी जॉब निकली है, आप देख सकते हैं कि 10 निकली है ओपन मेरिट में, 2 निकली है SC में, ST1 में 2, ST2 में 2, OBC में 2, ALC में 1, RBA में 2, EWS में 2 और टोटल 23। तो इसमें अच्छी खासी पोस्टें निकली है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मास्टर्स चाहिए फॉरेंसिक साइंस में और कोई रिकॉग्नाइज्ड UGC होनी चाहिए, तो वो तो होती है सबकी। और इसका जो है इसका भी पेपर रहेगा। तीसरी जो हमारी चौथी जॉब है तो वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की। ये एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन इसमें मसला है ये कि या तो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए या तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ये साथ में होना चाहिए। और इसमें डिप्लोमा आपका होना चाहिए सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या तो क्रिमिनोलॉजी, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। तो इसमें जो हमारी नंबर ऑफ़ जॉब्स है वो ओपन मेरिट में 1, SC में 1, टोटल 2 जॉब्स निकली है। लेकिन इसमें है क्या कि इसमें आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। तो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेल है उसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच और जो लड़की की जो मिनिमम हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। तो जो आपका चेस्ट है मेल्स का वो 32 से लेके 33.5 इंच का होना चाहिए। और जो है ये भी हमारा एग्जामिनेशन बेस्ड जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारी 5वीं जॉब कंप्यूटर असिस्टेंट। ये इसमें लेवल 4 की जॉब है। 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी पे जा सकती है। इसमें भी हमारा देख सकते हैं कि ओपन मेरिट में 1 जॉब है और बाकी किसी में भी कैटेगरी में नहीं है, तो हमारा टोटल जॉब हुआ 1। इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और BSc IT या BCA में, या 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड AICTE इंस्टीट्यूट से। तो इसके लिए भी एक पेपर जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए नोटिफिकेशन निकलेगी, वो हम आपको बताते चलेंगे आगे चल के, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा।
तो आगे चल के हम आपको बता देंगे। तो जो हमारी लास्ट जॉब निकली है वो निकली है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो ये हमारी SL2 लेवल की जॉब है। इसकी जो जॉब रहेगी मतलब पे स्केल रहेगी वो हमारी 15,900 से लेके 50,400 तक रहेगी। तो बहुत ही हाई पेइंग जो जॉब्स निकली है, अच्छी खासी जॉब्स निकली है। ओपन मेरिट में टोटल 27 निकली है, SC में 7 निकली है, बाकी आप देख सकते हो इनमें तो टोटल 61 जॉब्स होती है। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट। एज लिमिट जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एज लिमिट लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो इफ़ यू वांट। तो सबसे पहले ओपन मेरिट की जो एज लिमिट है वो 40 है। तो आपको 1985 और 2007 इससे पहले नहीं बॉर्न होना और उसके बाद बॉर्न नहीं होना। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द फॉर्म। बाकी जो है आप देख सकते हो ये बाकी सब है हमारे SC, ST1, ST2, RB, ALC। तो इनके लिए ये है हमारी एज लिमिट। तो इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी सिंपली आपका रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 700 रुपये। अगर आप फॉर पोस्ट्स इन्वॉल्विंग 2 स्टेज एग्जामिनेशन, जिनकी 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगी उनके लिए 700 रुपये। और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए 100 रुपये कम हो जाएगा, तो 600 रुपये देना पड़ेगा। तो इसके बाद हम करेंगे जिसमें बस सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है तो उसके लिए 600 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। तो ये था हमारा एप्लीकेशन फ़ी। इसके बाद हम करेंगे मार्किंग स्कीम और मोड की। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये जो है हमारा सिर्फ इंग्लिश में जाएगा, इंग्लिश पेपर आएगा इसका। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 जो भी क्वेश्चन की टोटल मार्किंग है। मान लो अगर 4 नंबर का मार्क्स है और आपने गलत कर दिया तो 1 मार्क्स कट जाएगा, या अगर 1 मार्क्स का है तो आपने गलत कर दिया तो 0.25 चले जाएंगे। 1 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा और 0.25 आपके रियल जो आपने उठाए मार्क्स है तो उसमें चला जाएगा। तो ये था। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो आपको पेपर में लेके जाने हैं जिस दिन आप पेपर लेके देने जाओगे। तो सबसे पहले डेट मेंशन होनी चाहिए आपके ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी पे। एक तो फ़ोटो वैलिड आईडी लानी है, यानी आधार कार्ड, इसमें से कोई सा भी उठा लेना तो चल जाएगा। और आपको फ़ोटोज़ लानी है जिस पे डेट मेंशन हो, ये आपको लानी है। टोटल लिखा होगा एटलीस्ट 2, कम से कम 2 ले आएगा। तो बस इतना काफ़ी होगा। तो बस ये थी हमारी नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। और अगर आपको लगता है कि हमने इस पर मेहनत की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।